माधव ज्ञान गंगा स्कूल रामायण भिंड आपका स्वागत करता है। आज हम पढ़ने वाले हैं कंप्यूटर के बारे में। कंप्यूटर जो कि सब्जेक्ट है 6th क्लास का, और इसमें आज हमारा चैप्टर है कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर के बारे में। इसके फर्स्ट पार्ट में आज हम कंप्लीट करेंगे कुछ हार्डवेयर सॉफ्टवेयर रिलेटेड इंफॉर्मेशंस। कंप्यूटर हम सब ने देखा है, कंप्यूटर में क्या क्या पार्ट्स होते हैं। हमने पिछले लेक्चर में ऑलरेडी कंप्यूटर के इन्वेंशंस के बारे में, कंप्यूटर की जनरेशन के बारे में सारी चीजों को बहुत अच्छे से पढ़ा था। ये हमारा सेकेंड लेक्चर है कंप्यूटर सब्जेक्ट का। ठीक है, तो हम इसको आगे बढ़ाते हैं। नाउ यू आर रेडी फॉर दैट? नाउ लेट्स बिगिन। नाउ इन दैट we will discuss use of computers, parts of the computer, input unit, output unit, processing unit and computer software। इन सारी चीजों को हम स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि यूज ऑफ कंप्यूटर क्या होता है। कंप्यूटर, आपको ये पता होना चाहिए कि जो कंप्यूटर है, जिस सिस्टम के पास आप बैठे हुए हैं, मुझे देख पा रहे हैं, मुझे सुन पा रहे हैं, ये भी एक कंप्यूटर का पार्ट है। या तो आप लैपटॉप से मुझे सुन रहे होंगे, डेस्कटॉप पे मुझे सुन रहे होंगे, या आप सेलफोन से मुझे सुन रहे होंगे। ये भी एक कंप्यूटर का एक एडवांस वर्जन है। कंप्यूटर के प्रीवियस चैप्टर में हमने ये पढ़ा था कंप्यूटर क्या होता है। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है दैट एक्सेप्ट इनपुट थ्रू कीबोर्ड। ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। इसमें हम क्या करते हैं, कीबोर्ड की हेल्प से कुछ डेटा को इनपुट करते हैं। ये क्या करता है, स्टोर इट मेमोरी एंड डिस्प्ले द रिजल्ट ऑन द मॉनिटर। कीबोर्ड की हेल्प से जब इसमें कोई इंस्ट्रक्शंस या डेटा इनपुट किया जाता है तो जो रिजल्ट होता है वो मॉनिटर पर शो होता है। कंप्यूटर इज अ प्रोग्रामेबल मशीन। कंप्यूटर एक प्रोग्रामेबल मशीन है। इसमें सारी चीजों को पहले से प्रोग्राम किया जाता है। कंप्यूटर आपका क्या वर्क करेगा, क्या नहीं करेगा, ये सारी चीजें इसमें पहले से प्रोग्राम होनी चाहिए, तभी ये काम करता है, अदरवाइज नहीं करेगा। देयर आर टू बेसिक काइंड ऑफ द कंप्यूटर। कंप्यूटर को बेसिकली हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक होते हैं हमारे एनालॉग कंप्यूटर्स और एक होते हैं हमारे डिजिटल कंप्यूटर्स। एनालॉग कंप्यूटर्स के बारे में जरा हम देखते हैं। एनालॉग कंप्यूटर्स इन विच कंटिन्यूअसली वेरिएबल्स physical quantities such as the electrical potential, fluid pressures, mechanical motions are used to represent analogously the quantities in the problem to be solved। एनालॉग कंप्यूटर के अंदर जो भी फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं, फ्लूइड प्रेशर्स, मैकेनिकल मशीन्स का हम यूज करते हैं। एनालॉग सिस्टम इज सेट अप अकॉर्डिंग टू द इनिशियल कंडीशंस एंड देन अलाउड टू चेंज फ्रीली। एनालॉग कंप्यूटर सिस्टम के अंदर इनिशियल कंडीशन के अकॉर्डिंग हम उसमें चेंज भी फ्रीली लेके आ सकते हैं। आंसर टू द प्रॉब्लम और ऑब्टेन्ड बाय द मेजरिंग द वेरिएबल्स इन द एनालॉग मॉडल। जो भी एनालॉग मॉडल के अकॉर्डिंग हमें चीजों को वेरिएबल मेजर करना है, क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट करना है, तो वो सारी चीजें हम इसमें रखते हैं। एनालॉग कंप्यूटर आर स्पेशली वेल suited to the simulating dynamic system. Such simulations may be conducted in a real time or the greatly according accelerated rates along the experimentation by the performing many programs run with the different variables। इसके अंदर सारी की सारी सिमुलेशंस यानी जो भी कैलकुलेशंस यहाँ पर हम कर रहे हैं, अलाउंग एक्सपेरिमेंटेशंस, जो भी एक्सपेरिमेंटेशन हम लेकर के आए हैं, बाय परफॉर्मिंग मैनी प्रोग्राम्स, ये जो भी प्रोग्राम्स हमने यहाँ पर रन किए हैं विद द डिफरेंट वेरिएबल के साथ, अलग अलग वेरिएबल के साथ हम इसमें प्रोग्राम्स को पुट करते हैं और उनके अकॉर्डिंग अपने डेटा को आउट करते हैं। They have been widely used in simulating the operations of aircraft। इस तरीके के कंप्यूटर्स का ज्यादातर यूज हम ऑपरेशंस ऑफ एयरक्राफ्ट में करते हैं, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में करते हैं, इंडस्ट्रियल केमिकल प्रोसेस में करते हैं। तो ये जो एनालॉग कंप्यूटर्स हैं, इनका यूज हम ज्यादातर एयरक्राफ्ट्स, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स, इंडस्ट्रियल केमिकल प्रोसेस, इन जगहों पर किया जाता है। तो ये आपको याद रखना है, समझना है कि ये जो एनालॉग कंप्यूटर्स हैं, ये अकॉर्डिंग टू द कंडीशंस वेरी करते हैं। इनमें जो भी डेटा हम पुट अप करते हैं उसके अकॉर्डिंग इनके डेटा वेरी होते चले जाते हैं। फिजिकल कंडीशन पे भी ये डिपेंड कर रहे होते हैं। नाउ
हम आगे बढ़ते हैं। आगे हम बात करते हैं डिजिटल कंप्यूटर के बारे में। Digital computers is a capable of solving problems by processing informations expressed in the discrete form. डिजिटल कंप्यूटर्स के अंदर जो भी हमें प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, किसी भी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करना है, तो सबसे पहले ये हमें देखना होगा कि इसमें ये जो फॉर्म हो इंफॉर्मेशन होता है वो डिस्क्रीट फॉर्म में होता है, यानी कि 0 और 1 के फॉर्म में यहाँ पर डेटा पुटअप किया जाता है। बाय मैनिपुलेटिंग कॉम्बिनेशन ऑफ द बाइनरी डिजिट, इनको हम बाइनरी डिजिट कहते हैं। 0 और 1 क्या है? ये बाइनरी डिजिट है। ये जो बाइनरी डिजिट हम इसमें पुटअप करते हैं तो इसको ये मैनिपुलेट करके इट कैन परफॉर्म द मैथमेटिकल कैलकुलेशंस, ये सारी की सारी मैथमेटिकल कैलकुलेशन को कंप्लीट करता है। ऑर्गेनाइज एंड एनालाइज द डेटा, उन चीजों को ऑर्गेनाइज करता है और एनालाइज करता है इस डेटा के बारे में कि जो यूजर्स चाहता है हमें उस प्रोग्राम के अकॉर्डिंग उसका आंसर देना है। कंट्रोल इंडस्ट्रियल एंड अदर प्रोसेस, ये सारी की सारी चीजों को कंट्रोल भी करता है, यानी कि इसमें मल्टीपल यूजर्स भी साथ काम कर रहे होंगे, सभी को कंट्रोल करना है, तो ये सारा का सारा काम डिजिटल कंप्यूटर में पॉसिबल हो जाता है। सिमुलेटिंग डायनेमिक सिस्टम सच एज द ग्लोबल वेदरिंग पैटर्न्स, ये सारी की सारी सिमुलेटिंग करता है, सभी को कंपेयर करने के बाद आंसर निकालता है डायनेमिक सिस्टम्स के साथ, सच एज द ग्लोबल वेदरिंग पैटर्न के साथ उसको आंसर हमें देता है। जैसे ग्लोबल सिचुएशंस हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर्स हैं, वेदर रिपोर्ट्स हैं, ये सारा का सारा डेटा इस तरीके के कंप्यूटर से हम सिमुलेट करके पूरी की पूरी चीजों को एनालाइज करके बाहर निकाल पाते हैं। तो इजीली इन कंप्यूटर्स की हेल्प से हम इस सारी चीजों को कंप्लीट कर पाते हैं। ये मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया। तो कंप्यूटर हमारे पास दो टाइप के थे, एक हमारा था फिजिक एनालॉग कंप्यूटर्स जो कि फिजिकल कंडीशन पर डिपेंड कर रहा था, एक हमारा है डिजिटल कंप्यूटर्स जो कि ऑलरेडी डिस्क्रीट फॉर्म में वर्क करता है, इसमें हम कंपेयर करते हैं। आगे हम बात करते हैं यूजेस ऑफ कंप्यूटर के बारे में। कंप्यूटर्स आर यूज्ड फॉर द वाइड वैरायटी ऑफ द पर्पज, कंप्यूटर्स का यूज हम वाइड वैरायटी ऑफ पर्पज के लिए करते हैं। जैसे कि आप कर रहे हैं, आप कंप्यूटर का यूज किस लिए कर रहे हैं? एजुकेशन के लिए। तो ये एजुकेशन जो है इसमें हम यूज करते हैं। गेटिंग द राइट काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन इज अ मेजर चैलेंज एज अ गेटिंग इंफॉर्मेशन टू मेक अ सेंस। सबसे इंपॉर्टेंट चैलेंज ये होता है कि आप कंप्यूटर से कोई भी इंफॉर्मेशन लेके आप निकालने की कोशिश जब करते हैं तो वो जो इंफॉर्मेशन है वो सही होनी चाहिए, इसके कितने चांसेस होते हैं। गेटिंग द इंफॉर्मेशन टू मेक द सेंस, इसके लिए आपको सेंस होना जरूरी होता है। कॉलेज स्टूडेंट स्पेंड एवरेज ऑफ द 5-6 आवर्स अ वीक, कॉलेज स्टूडेंट जनरली यहाँ पर जो लिखा है 5-6 आवर्स अ वीक ऑन द इंटरनेट पर बिताते हैं, लेकिन अब तो मेरे ख्याल से 50 to 60 आवर्स भी लिखना चाहिए, तो वो भी कम पड़ेगा। Research so that computers can significantly enhance the performance in learning. रिसर्च के द्वारा ये पता चला है कि जो कंप्यूटर्स हैं कैन सिग्निफिकेंटली द एनहांस द परफॉर्मेंस ऑफ इन लर्निंग, लर्निंग की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करते हैं। स्टूडेंट एक्सपोज टू द इंटरनेट, स्टूडेंट एक्सपोज करते हैं इंटरनेट पर, शेयर दे थिंक एंड द वेब हैज हेल्प्ड एंड दे इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ देयर एकेडमिक रिसर्च, इससे वो अपनी एकेडमिक रिसर्च को बढ़ाते हैं एंड देन रिटर्न द वर्क एंड वन रिवॉल्यूशन इन द एजुकेशन इज द एडवेंट ऑफ द डिस्टेंस लर्निंग। एक रिवॉल्यूशन इस तरीके से जब हम चलाएंगे तो उसमें आपको लर्निंग की जो प्रोसेस है उसमें काफी सारे चेंज नजर आने वाले हैं। दिस ऑफर्स अ वैरायटी ऑफ इंटरनेट एंड द वीडियो बेस्ड ऑनलाइन कोर्सेज, ये पॉसिबल हुआ वैरायटी ऑफ इंटरनेट के कारण, जिसमें आपको इंटरनेट की फैसिलिटी अवेलेबल थी, वीडियो बेस्ड ऑनलाइन कोर्सेज अवेलेबल थे, ये सारी चीजें उससे पॉसिबल हो जाती हैं। तो ये हमने देखा एक एजुकेशन एरा के अकॉर्डिंग कंप्यूटर्स के यूजेस हैं, यानी कि कंप्यूटर्स का यूज होने के कारण वीडियो क्लासेस, ऑनलाइन क्लासेस, रिसर्च ऑफ इंफॉर्मेशंस, करेक्ट इंफॉर्मेशंस, कंपैरिजन, सिमुलेशंस ऑफ डेटा, ये सारी चीजें जब आपको मिलती हैं तो आपकी कहीं ना कहीं थिंकिंग कैपेबिलिटी में भी फर्क नजर आता है। हेल्थ एंड मेडिसिन के बारे में हम चर्चा करते हैं। अगला हमारा है कंप्यूटर का यूज हेल्थ एंड मेडिसिन में किस तरीके से होता है। कंप्यूटर्स टेक्नोलॉजी इज रेडिकली चेंजिंग द टूल्स ऑफ द मेडिसिन, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के कारण आपके जो टूल्स ऑफ मेडिसिन होते हैं अब उनमें काफी सारा चेंज होता नजर आ रहा है। ऑल मेडिकल इंफॉर्मेशन कैन नाउ बी डिजिटलाइज्ड, सारी की सारी मेडिकल इंफॉर्मेशन डिजिटलाइज्ड हो रही हैं। सॉफ्टवेयर इज नाउ एबल टू कंप्यूट द रिस्क ऑफ डिसीजेज, जो भी सॉफ्टवेयर हम बनाते हैं वो एबल होते हैं जो भी डिसीजेज की रिस्क है उसको कैच करने के लिए। मेंटल हेल्थ रिसर्चर्स आर यूजिंग द कंप्यूटर टू स्क्रीन ट्रबल, जो भी मेंटल हेल्थ रिसर्चर होते हैं जो कि इन चीजों पर रिसर्च कर रहे होते हैं उनके बारे में अगर हम बात करें तो कंप्यूटर स्क्रीन ट्रबल द टीनेजर्स, जो भी टीनेजर्स हैं उनको कंप्यूटर स्क्रीन के सामने रखने पर
उनको ट्रबल होता है, उनको परेशानियां आती हैं। फिजियोथेरेपी एंड द पेशेंट ट्रेन्ड बाय द स्ट्रोक हैज रिसीव्ड an implant that allows the communications between the brain and the computer. As a result, he can move a cursor across a screen and the brain power and the convey the simple message. Simply आप कंप्यूटर पर वर्क कर रहे होते हैं स्क्रीन के साथ, कंप्यूटर की स्क्रीन के साथ आप वर्क कर रहे होते हैं, तो वहां पर आपको कर्सर में ब्रेन पावर में आपका मैसेज कन्वे हो जाता है। अगर हम बात करते हैं साइंस के बारे में, साइंस में इसका किस तरीके से यूज होता है। साइंटिस्ट हैव अ लॉन्ग बीन यूजर्स, साइंटिस्ट जो हैं वो काफी लंबे समय से अगर इस चीज का यूज कर रहे हैं। अ न्यू एडवेंचर्स, एक नया जो एरा हमें देखने को मिलता है अमंग द साइंटिस्ट के साथ, इज द आइडिया ऑफ द कोलैबोरेटिव। कोलैबोरेटिव के अंदर हम देखते हैं तो यहाँ पर हमने चीजों को कनेक्ट किया हुआ है, इंटरनेट बेस्ड कोलैबोरेटिव्स, लैबोरेटरीज इन विच द रिसर्चर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड कैन वर्क इजीली टुगेदर। एक दूसरे के कनेक्टिविटी के कारण, इंटरनेट की ज्वाइनिंग होने के कारण, एक प्रॉपर कनेक्टिविटी होने के कारण, तो हम यहाँ पर बैठे हुए अपने किसी भी रिसर्चर से बात कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर जैसे मैंने आपको एक कोई वीडियो आपने बनाया, मैंने आपको ये पढ़ाया, अब आप कभी भी इस चीज को विजुअलाइज कर पाएंगे, कभी भी इस चीज को समझ पाएंगे। तो इस तरीके से जितने भी रिसर्चर हैं वो भी एक दूसरे के साथ कोलैबोरेशन के साथ काम कर रहे होते हैं, लेबोरेटरी में किस तरीके से वर्क करना है, कोई भी रिसर्च का वर्क करना है, तो वो सारी की चीजें वो समझ लेते हैं। In which researchers all over the world can work easily together even at a distance. अब ये जो रिसर्चर्स हैं वर्ल्ड में कहीं भी किसी भी जगह बैठ करके, अगर कोई डिस्टेंस भी है तो ये मेजर नहीं करती है, वो इजीली अपना काम कर सकते हैं। एन एग्जांपल, इन अ स्पेस फिजिक्स वर स्पेस physicists are allowed to band together to measure the earth ionosphere from the instrument on 4 parts of the world. अगर हम बात करते हैं कि जो भी फिजिक्स के अंदर हम देखते हैं, फिजिसिस्ट जो थे उन्होंने अलाउ किया कि मेजर द अर्थ आयनोस्फीयर, अर्थ के आयनोस्फीयर को हम मेजर करना है इंस्ट्रूमेंट से 4 पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, वर्ल्ड के 4 पार्ट के अंदर हमें उसको प्रॉपर तरीके से मेजर करना था। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इन चीजों में जो भी एक डिस्टेंस का एक फिनोमेना था कि लोग डिस्टेंस को मेजर नहीं कर पा रहे थे, डिस्टेंस होने के कारण उनके वर्क अफेक्ट हो रहे थे, तो वो सारी चीजें कोलैप्स हो चुकी हैं। वो सारी चीजों में कोई भी एक सेंस नहीं बचा। लोगों ने अपनी डिस्टेंस को इंटरनेट की हेल्प से, अपना वीडियो कॉलिंग की हेल्प से, कम्युनिकेशन के द्वारा इन सब चीजों को खत्म कर दिया और एक अपनी स्पीड, रेट ऑफ चेंज ऑफ इन्वेंशंस को बढ़ा दिया है। आगे हम बात करते हैं बिजनेस के बारे में। अब ये जो बिजनेस में किस तरीके से हम यूज करते हैं कंप्यूटर्स, बिजनेस क्लियरली सी द इंटरनेट एज अ वे टू एनहांस द प्रोडक्टिविटी। बिजनेस के अंदर हम देखते हैं क्लियरली कि इंटरेस्ट एज अ वे टू एनहांस द प्रोडक्टिविटी। अगर आपका बिजनेस के अंदर इंटरेस्ट है तो आप अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाते हैं, कॉम्पिटिटिवनेस को भी बढ़ाते हैं। कॉम्पिटिटिवनेस अगर आपके पास आता है तो उसको भी आप बढ़ा देते हैं। Some areas of the business that are undergoing rapid change are sales and marketing. कुछ एरिया ऐसे होते हैं जहां पर आप बिजनेस कर रहे होते हैं, अंडरगोइंग रैपिड चेंज आते हैं उनमें, सेल्स, मार्केटिंग, रिटेलिंग, बैंकिंग, स्टॉक ट्रेडिंग एक्सेट्रा। ये सारे के सारे कुछ मार्केट ऐसे हैं जिनमें कि कभी भी एकदम से कोई चेंज आ जाता है। अगर इसकी आपको इंफॉर्मेशन है तो आप उसके अकॉर्डिंग अपने आप को मैनेज कर पाते हैं। Sales representatives not only need to better educated and more knowledge about their customers business. जो भी सेल्स एजुकेटर्स होते हैं उनको अगर ज्यादा नॉलेज भी नहीं है तब भी हम उनसे काम आसानी से करवा सकते हैं कंप्यूटर की हेल्प से। बट ऑल्सो मस्ट कंफर्टेबल विद द कंप्यूटर्स टेक्नोलॉजी। लेकिन वो कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में कंफर्ट होनी चाहिए, उनको कंप्यूटर टेक्नोलॉजी आनी चाहिए। द इंटरनेट हैज बिकम अ पॉपुलर मार्केटिंग टूल। जो इंटरनेट है एक मार्केटिंग का बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल बन चुका है। The world of a cyber crash has come to banking. जो वर्ल्ड है साइबर क्रैश का, बैंकिंग की तरफ हम देखते हैं। Not only the smart cards but also internet banking. अगर हम बैंकिंग सेक्टर में देखें तो पहले लोग स्मार्ट कार्ड का यूज करते थे, लेकिन आज लोग स्मार्ट कार्ड की जगह नेट बैंकिंग, इलेक्ट्रॉनिक डिपॉजिट, बिल पेइंग, ऑनलाइन स्टॉक, बॉन्ड ट्रेडिंग एक्सेट्रा, ये सारी की सारी चीजों को लोगों ने पसंद किया हुआ है। तो बिजनेस में ये सारी चीजें लोग फॉलो कर रहे हैं। गवर्नमेंट के अंदर अगर हम बात करें कि ये जो गवर्नमेंट में किस तरीके से इसका यूज किया जा रहा है, तो ये हमने समझा किसके बारे में, बिजनेस के बारे में। बिजनेस में कंप्यूटर्स का यूज किस तरीके से हुआ है, ये सारी की सारी चीजें हमने समझी। उन्होंने किस तरीके से बैंकिंग सेक्टर को कवर किया, स्टॉक शेयर आपका मार्केटिंग है, किस तरीके से लोग उसमें यूज कर पा रहे हैं। आगे हम बात करते हैं गवर्नमेंट के बारे में। तो ये आपका जो पार्ट है जिसमें हम बात करेंगे गवर्नमेंट में,
वेरियस डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट यूज कंप्यूटर्स फॉर देयर प्लानिंग। काफी सारे डिपार्टमेंट, जो भी गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट है, हर डिपार्टमेंट अपनी प्लानिंग करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए, लॉ एनफोर्समेंट एक्टिविटी, टू नेम फ्यू, ट्रैफिक, टूरिज्म, इंफॉर्मेशन, ब्रॉडकास्टिंग, एजुकेशन, एविएशन एंड मैनी अदर्स। जितने भी डिपार्टमेंट हैं, सभी के सभी डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट कंप्यूटर्स का यूज करके उनमें डेटा को मैनेज करते हैं, किस तरीके से डेटा को रेगुलेट किया जा रहा है। ट्रैफिक है, टूरिज्म है, इंफॉर्मेशन है, ब्रॉडकास्टिंग है, एजुकेशन, एविएशन, मैनी अदर चीजें यहाँ पर चीजें मैनेज की जाती है और कंप्यूटर की हेल्प से इन चीजों को बहुत आसान बना दिया गया है। इसमें अगर हम आगे बढ़ते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे पास आता है एनालाइजिंग मूवमेंट। कंप्यूटर की हेल्प से हम किसी भी चीज को एनालाइज कर पा रहे हैं, यानी कि सिमुलेशंस जो प्रोसेस है इसको हम यहाँ पे कंप्लीट करेंगे, एनालाइजिंग मूवमेंट के कारण कंप्लीट कर रहे होते हैं। द बेस्ट एथलीट्स पे देयर अटेंशंस टू डिटेल। एक जो बेस्ट एथलीट होता है वो अटेंशन रखना चाहिए उसको अपनी डिटेल पर। कंप्यूटर कैन शो a record video and allow people to study their specific movement to try to improve their tendencies and repair poor habits। अगर कोई एथलीट है जो काम कर रहा है, जो कि बेस्ट अपना देने की कोशिश कर रहा है, तो हम कंप्यूटर की हेल्प से उसके वीडियो को पहले रिकॉर्ड कर सकते हैं। अब हम उसकी स्पेसिफिक मूवमेंट को स्टडी करेंगे। ट्राई टू इम्प्रूव देयर टेंडेंसीज, उसकी टेंडेंसी क्या है, कहाँ वो गलती कर रहा है। रिपेयर पुअर हैबिट्स, उसकी गलत हैबिट्स है वो क्या है, उनको हम खत्म करने की कोशिश करेंगे। तो किसी भी मूवमेंट के साथ, एनालाइजिंग मूवमेंट के साथ, आप कोई भी वर्क कर रहे हैं, कोई भी स्पोर्ट्स, जैसे कि हम क्रिकेट की बात करें, इसमें जब हम प्लेयर्स खेलते हैं तो उनकी वीडियोस रिकॉर्ड किए जाते हैं, किस तरीके से उन्होंने कहाँ मिस्टेक किया, ये उनको फिर से दिखाया जाता है जिससे वो उस चीज को इम्प्रूव करने की कोशिश कर सकें। राइटर्स, मैनी sport writers attend the several sport events a week and they take their computers with them to write the during the game or shortly after while their thoughts are fresh in their mind। राइटर्स जो होते हैं, मैनी स्पोर्ट्स राइटर्स जो हैं, वो अटेंड करते हैं सेवरल स्पोर्टिंग इवेंट, काफी सही जगह जाते हैं, जैसे हमारी टीम कई जगह खेलने के लिए जाती है, तो वहां से लेकर के हम सारी चीजों को लेकर के आते हैं कंप्यूटर में, फिर उनको हम एनालाइज करते हैं। एनालाइज करने के बाद उसमें जो भी गलतियां रह जाती हैं, शॉर्टली आफ्टर वाइल फ्रेश माइंड में हम चीजों को फिर अच्छे से एनालाइज करते हैं, उसको किल करने की कोशिश करते हैं। जैसे हम अपने स्पोर्ट्स में देखते हैं, आपका जो स्कोर बोर्ड है वो भी कंप्यूटर से ऑपरेट होता है, while the some scoreboards are manually updated। कुछ स्कोर बोर्ड है जो कि मैनुअली अपडेटेड होते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द प्रोफेशनल स्पोर्ट वेन्यूज हैव वेरी मॉडर्न स्कोर बोर्ड। उनके पास एक मॉडर्न स्कोर बोर्ड है, दे आर दैट आर प्रोग्राम टू अपडेट स्टैटिक्स, वो स्टैटिक्स से अपडेट होते हैं। and the information immediately after the information is entered into the computer, और वो information जैसे immediately enter की जाती है और फटाक से वो कंप्यूटर की स्क्रीन पर देश से वो कर दी जाती है। आगे हम सेफ्टी के पर्पज से देख सकते हैं कंप्यूटर के बारे में। कंप्यूटर का यूज जो हम देखते हैं, कंप्यूटर्स हैव एडेड द in the design of the safety equipments in sports such as a football, helmet, to shoes, to mouth guards। इन सारी चीजों को भी हम कंप्यूटर की हेल्प से अब यूज कर पाते हैं, ये भी आपके सेफ्टी इंस्ट्रूमेंट में कंप्यूटर का यूज होता है। तो ये हमने देखा कि हमारे पास जो कंप्यूटर है वो कितने कितने डिफरेंट सेक्टर्स में वर्क कर पा रहा है, जहां पर हम प्रॉपर्ली उसको एनालाइज कर पा रहे हैं। ये सारी चीजें यहाँ पर हमें समझने की कोशिश की थी, है ना। तो यहाँ तक मेरे ख्याल से आपको थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर के बारे में। अब ये जो कंप्यूटर है उसके पार्ट्स क्या क्या है, कंप्यूटर में क्या क्या होता है, कंप्यूटर में क्या क्या होता है, उसके पार्ट्स क्या क्या है, ये हमें समझना है। द कंप्यूटर सिस्टम कंटेन्स 3 एलिमेंट्स, प्रोसेस यूनिट। अगर हम बात करते हैं कंप्यूटर के अंदर 3 बेसिक एलिमेंट होते हैं, प्रोसेसर यूनिट होता है, मेमोरी होता है, इनपुट आउटपुट होता है ना। तो ये जो एलिमेंट है वो कंप्यूटर के अंदर होते हैं, कौन कौन से, आपके प्रोसेसर रहेगा जो कि प्रोसेस करेगा, मेमोरी क्या करेगा, स्टोर करने का काम करेगा, इनपुट आउटपुट क्या करेगा, जो डेटा हमने इंटर कराना चाहते हैं वो इनपुट होगा, जो बाहर निकालना चाहते हैं उसे हम आउटपुट कहते हैं। फर्दर दीज हैव द फॉलोइंग एलिमेंट। इसके अलावा हम देखते हैं यहाँ पे ये 3 एलिमेंट हैं आपके, इनपुट यूनिट, प्रोसेसिंग यूनिट, नेक्स्ट आपका अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। यहाँ हम बात करेंगे, ये आपका है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट, मेन स्टोरेज,
एक्सटर्नल स्टोरेज और आउटपुट यूनिट। तो बेसिकली हमारा 3 पार्ट थे, बट हम इसको थोड़ा और क्लासीफाई किया तो यहाँ आपको समझ में आया कि ये कुछ पार्ट हैं, जैसे ALU, कंट्रोल यूनिट, मैन स्टोरेज, इनपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट, ये सारी की सारी चीजें कंप्यूटर के कुछ पार्ट्स में नजर आती हैं। अब आगे हम देखते हैं इनपुट यूनिट के बारे में। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि कंप्यूटर में इनपुट यूनिट क्या होता है। इनपुट यूनिट का मतलब होता है कि कंप्यूटर के अंदर हम किसी डेटा को जब इनपुट कर रहे होते हैं तो वो किस तरीके से काम करता है। द इनपुट यूनिट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम इज यूज्ड फॉर फीडिंग डेटा। इनपुट यूनिट का मतलब है कि किसी कंप्यूटर सिस्टम के अंदर वो डेटा को फीड करने का काम कर रहा होता है। एंड इंस्ट्रक्शंस टू द कंप्यूटर, और उस कंप्यूटर को वो इंस्ट्रक्शन देता है। इनपुट का मतलब हमने कोई डेटा पुटअप किया कंप्यूटर के अंदर। अब इनपुट हम किससे करते हैं? हमने कीबोर्ड की हेल्प से इनपुट करते हैं ना, पहले पंच कार्ड की हेल्प से करते थे, लेकिन प्रेजेंट कंडीशन में हम कीबोर्ड की हेल्प लेते हैं। तो कीबोर्ड की हेल्प से हमने डेटा को पुट किया। These data and instructions given to the computer, ये डेटा और इंस्ट्रक्शन है कंप्यूटर के अंदर दिया जाता है, और called as input, and the devices used for giving input are called input units। अब ये इसके लिए हम जो डिवाइसेस यूज करते हैं, जो डेटा हम पुट करते हैं, कंप्यूटर, आपका कीबोर्ड हुआ, माउस हुआ, तो ये आपके इनपुट यूनिट के अंदर, इनपुट डिवाइसेस के अंदर आते हैं। कंप्यूटर कंसिस्ट ऑफ एन इनपुट आउटपुट सिस्टम। कंप्यूटर के अंदर इनपुट आउटपुट सिस्टम होते हैं। इट इज यूज्ड बाय द पर्सन टू कम्युनिकेट विद द कंप्यूटर। अब ये जो इनपुट डिवाइसेस होती हैं, जैसे आपको कोई भी कैलकुलेशन करनी है, कोई भी आपको काम करना है कंप्यूटर से, तो आप इसको इंटर करते हैं किसकी हेल्प से? कीबोर्ड की हेल्प से या माउस की हेल्प से। तो ये आपका एक कम्युनिकेटिंग डिवाइस होता है, क्योंकि कंप्यूटर आपकी लैंग्वेज तो नहीं समझता। कंप्यूटर किस में काम करता है? बाइनरी डिजिटल लैंग्वेज में काम करता है, डिजिटल लैंग्वेज में काम करता है ना कंप्यूटर। तो ये आपको समझना चाहिए। क्लियर है? जैसे कि यहाँ पर हम ये जो डिवाइसेस हैं इंक्लूड्स पंच कार्ड, जिसे आप देखते हैं कि यहाँ पे पंच कार्ड का यूज किया जाता है, रीडर्स का यूज करते हैं, पेपर्स का यूज करते हैं, कीबोर्ड है, माउस है, ड्राइंग टेबल है, टच पैड है, ट्रैक बॉल्स हैं, गेम कंट्रोलर्स हैं। तो ये आपके इनपुट डिवाइसेस हैं जो कि हम सिस्टम के साथ इनको जोड़ के रखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कीबोर्ड के बारे में। ये कीबोर्ड जो है वो क्या है? कीबोर्ड इज अ सेट ऑफ द टाइपराइटर लाइक्स कीज। इसके अंदर टाइपराइटर की जैसी कुछ की होती हैं, जैसे आपके अल्फाबेट्स होते हैं, हमें जो भी लिखना होता है वो अल्फाबेट हम में लिखते हैं, कुछ सिंबल्स होते हैं। enables you to enter data। इसका काम क्या है कि डेटा को इंटर कराना इनटू द कंप्यूटर के अंदर। कंप्यूटर कीबोर्ड्स आर सिमिलर टू द इलेक्ट्रिक टाइपराइटर। ये जो कंप्यूटर कीबोर्ड है इलेक्ट्रिक टाइपराइटर के जैसा होता है। कीबोर्ड बट कंटेन्स द एडिशनल की। जो कीबोर्ड के अंदर कुछ एडिशनल कीज भी होती हैं। द की ऑन अ कंप्यूटर कीबोर्ड आर ऑफन क्लासिफाइड एज। ये इसके ऊपर जो कीज होती हैं, यहाँ आप देख रहे होते हैं जो प्रेस करते हैं हम की, इनको कुछ अलग तरीके से क्लासिफाई करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं अल्फा न्यूमेरिक की के बारे में। अल्फा न्यूमेरिक की में आते हैं लेटर्स और नंबर्स। जो भी लेटर हम अल्फाबेट यूज करते हैं, नंबर्स 1 to 10, 1 to 9 तक जो नंबर्स होते हैं उन्हें हम अल्फा न्यूमेरिक की के अंदर कंसीडर करते हैं। अगला आता है हमारा पंक्चुएशन की के बारे में, जैसे कॉमा, पीरियड, सेमीकोलन, आपका एंड शो। जितने भी कॉमास होते हैं, पंक्चुएशन कीज होती हैं, उन्हें हम कहते हैं। स्पेशल की के अंदर जो फंक्शन की है आपका, कंट्रोल की, एरो की, कैप्स लॉक एंड शो ऑन। तो ये कीबोर्ड में बेसिकली 3 टाइप्स के कीज होते हैं, अल्फा न्यूमेरिक कीज, पंक्चुएशन की एंड द स्पेशल कीज। तो इन की को हम यूज करते हैं सिस्टम के साथ। हाँ, आगे हम बात करते हैं माउस के बारे में। माउस क्या है आपका? ये भी एक आपका इनपुट डिवाइस है जिससे हम डेटा को एंटर करते हैं लैप सिस्टम के अंदर। माउस इज ए स्मॉल डिवाइस। ये एक स्मॉल डिवाइस होता है यूज्ड टू पॉइंट टू एंड सेलेक्ट आइटम्स टू योर कंप्यूटर स्क्रीन। इसका हम यूज करते हैं कि अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर जो भी लिखा हुआ है उसको सिलेक्ट करने में। आपको जो भी लिखा हुआ है आप इससे एंटर नहीं कर सकते, जो आपके सिस्टम पर लिखा हुआ है उसको आपको क्लिक कर सकते हैं कि आपको जिस जगह जाना है वहां आपको ये क्लिक कर देगा, उस प्रोसेस को कंप्लीट कराने में आपकी हेल्प करेगा। ऑल्दो माउस कम्स इन मैनी शेप्स। ये जो माउस है ये काफी सारे शेप्स में आते हैं। आपका द टिपिकल माउस डज लुक अ बिट लाइक अ एक्चुअल माउस। जो टिपिकल माउस है वो लगभग चूहे के जैसा नजर आता है। इट्स अ स्मॉल ऑब्लोंग एंड कनेक्टेड टू द सिस्टम यूनिट। ये स्मॉल होता है, कनेक्टेड होता है सिस्टम यूनिट के साथ। एंड लॉन्ग वायर दैट रिजेंबल्स टेल। एक लंबा सा वायर होता है जिसे हम टेल की
टेल की तरह कंसीडर करते हैं। A mouse usually has two buttons. माउस पर जनरली दो बटन होते हैं, प्राइमरी buttons and the secondary button. ये दो बटन है इसके पास, एक आपका प्राइमरी बटन है, एक आपका सेकेंडरी बटन है। Many mouses also have wheel connected the two buttons. ये जो माउसेस हैं उन पर एक व्हील भी होता है रोटेट करने के लिए बिटवीन द टू बटन, दो बटन के बीच में एक व्हील लगा होता है, which allowed you to scroll smoothly through the screen. ये अलाउ करता है कि आपकी स्क्रीन स्मूथली मूव करे। इंफॉर्मेशन के लिए, when you move the mouse with your hand, जैसे ही आप अपने हैंड को माउस से मूव करते हो तो आपका पॉइंटर ऑन योर स्क्रीन, जो पॉइंटर है, जैसे हम यहाँ देख रहे हैं, आपको ये दिख रहा होगा पॉइंटर यहाँ पे, जैसे यहाँ है, मैंने माउस को मूव किया तो ये माउस मूव कर रहा है, तो इस तरीके की स्क्रीन पे ये मूवमेंट आते हैं सेम डायरेक्शन में। When you want to select an item, जब आप किसी आइटम को सिलेक्ट करना चाहते हैं, you point to the item, आप उस आइटम को पॉइंट करेंगे और and then click the primary button, और जो प्राइमरी बटन है उसको आप क्लिक करें। Pointing and clicking with your mouse is the main way to interact with your computer. Pointing और clicking के माध्यम से interact करते हैं हम कंप्यूटर के साथ, मैन के साथ। Some newer mouse is wireless, लेकिन प्रेजेंट कंडीशन में कुछ ऐसे माउस भी आते हैं जो कि वायरलेस होते हैं, termed as a trackball, वो ट्रैकबॉल पर काम करते हैं, है ना। तो ये मेरे ख्याल से आपको इतना समझ में आ गया होगा। अभी हमने क्या देखा, कीबोर्ड के बारे में समझा, माउस के बारे में समझा, ये दोनों के दोनों बेसिकली इनपुट डिवाइसेस थे, किस किस तरीके से ये फंक्शन करते हैं, क्या क्या इनके पार्ट्स होते हैं, ये सारी चीजें हमने समझने की यहाँ पे कोशिश की। आगे आता है हमारा अगला है स्कैनर। अब ये जो स्कैनर है ये क्या काम करता है, इसके बारे में थोड़ा सा हम समझते हैं। स्कैनर इज अ डिवाइस दैट कैप्चर्स इमेज। स्कैनर एक डिवाइस होता है, इसके अंदर हम किसी भी इमेज को कैप्चर कर सकते हैं। इसके अंदर हमने किसी भी चीज को अगर रखा, वो इसकी इमेज को कैप्चर करेगा। फोटोग्राफिक प्रिंट होते हैं इसके अंदर, पोस्टर्स, मैगजीन, पेज एंड सिमिलर सोर्सेज ऑफ द कंप्यूटर एडिटिंग एंड डिस्प्ले। ये जैसे ही ये कैप्चर करेगा, इसको कंप्यूटर पे ये डिस्प्ले कर देगा, और उसमें अगर हमें किसी चीज को एडिट करना है तो हम वो फंक्शन कंप्लीट कर लेंगे। स्कैनर्स कम इन हैंड हेल्ड फीड इन टैब एंड द स्कैनिंग ब्लैक एंड व्हाइट ओनली। ये जो स्कैनिंग है वो जनरली ब्लैक एंड व्हाइट में भी हो जाती है और कलर में भी होती है। वेरी हाई रिजोल्यूशन, ये रिजोल्यूशन पे भी डिपेंड करता है, हमें कितना रिजोल्यूशन चाहिए तो उस पर भी, उसके अकॉर्डिंग भी हम इसको यूज कर सकते हैं। फॉर स्कैनिंग फॉर हाई रिजोल्यूशन प्रिंटिंग बट लोअर रिजोल्यूशन स्कैनर्स कैन एडिक्वेट फॉर कैप्चरिंग इमेज। जो लोअर रिजोल्यूशन स्कैनर्स होते हैं उनको वो आपके इमेज को कैप्चर करने के लिए यूज करते हैं। फॉर दैट लेट्स यू रिसाइज, आप इनके साइज को भी चेंज कर सकते हैं। अदरवाइज मॉडिफाई द कैप्चर इमेज, आप उस चीज को जो आपने इमेज कैप्चर की उसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं। सम मेजर मैन्युफैक्चरर्स ऑफ स्कैनर इंक्लूड, जैसे कुछ मेजर मैन्युफैक्चरर्स स्कैनर हैं जो आज की डेट में मार्केट में अवेलेबल होते हैं, जैसे एप्सॉन है आपका, हेल्थ पैक आपका, माइक्रोटेक है एंड रिलायंस है। तो ये कुछ कंपनीज के नेम है जो कि जिस तरीके इस कंपनीज के स्कैनर्स मार्केट में अवेलेबल है। इनका काम क्या है, हमें किसी भी चीज को स्कैन करना है, किसी इमेज को उसमें एडिटिंग करना है तो पहले हम स्कैन करेंगे और उसको हम रिसाइज कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, मॉडिफाई भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं आप उसके अकॉर्डिंग। तो ये आपको समझना है चीजों को, कभी आप जिसको जो प्रैक्टिकली करेंगे तो समझ में आसानी से आपको आ जाएगा। कुछ लोगों ने तो प्रैक्टिकल किए भी होंगे। आगे हम बात करते हैं जॉयस्टिक के बारे में। Joystick is an input device consisting of a stick that pivots on the base of reports its angle or the direction of the device at its control. ये एक एंगल और डायरेक्शन पे डिपेंड करता है, ये किस तरीके से आपका मूवमेंट होता है, इसको हम बोलते हैं जॉयस्टिक। ये आपका डायरेक्शन में मूव कर रहा होता है। जॉयस्टिक इज आल्सो नोन एज अ कंट्रोल कॉलम, इसको हम एक कंट्रोल कॉलम भी कहते हैं। जॉयस्टिक आर ऑफन यूज्ड टू कंट्रोल द वीडियो गेम। ये मेरे ख्याल से आपको अब समझ में आ गया होगा कि हम जो वीडियो गेम खेलते हैं, कभी आपने, बहुत सारे बच्चों ने तो खेला भी होगा, तो ये जॉयस्टिक जो हम वीडियो गेम जिससे खेल रहे होते हैं वो क्या होता है, जॉयस्टिक होता है। यूजुअली हैव वन और मोर पुश बटन, उसमें एक से ज्यादा भी पुश बटन होते हैं। व्हिच स्टेट्स कैन आल्सो बी रीड बाय द कंप्यूटर, इसकी स्टेट को कंप्यूटर के द्वारा रीड किया जाता है।
A popular variations of the joystick, joystick में जो popular variations होते हैं used on modern video game, ये modern video game में डाले जाते हैं. Consoles is the analog stick, इसमें एक analog stick होती है. Joystick are also used for controlling machines, इसका controlling machine की तरह use करते हैं, such as the cranes, जैसे आपने देखा ना क्रेन्स वगैरह होती हैं, वहां भी हम इसको यूज करते हैं. ट्रक्स में, अंडर वाटर अनमेन्ड व्हीकल्स जो होते हैं, व्हील चेयर्स, सर्वेलेंस कैमराज, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट सच एज मोबाइल फोन में भी ये जॉयस्टिक का यूज किया जाता है. आगे आता है हमारा एक इनपुट डिवाइस है जिसका नाम है बार कोड रीडर. कभी कभी आप जब शॉपिंग करने गए होंगे तो शॉपिंग करने में जैसे मॉल में आपने देखा कोई आपने प्रोडक्ट लिया तो वहां वो एक मशीन लगाते हैं जिससे बार कोड को रीड करते हैं और उस बार कोड को रीड करने से उसकी प्राइस क्लियर हो जाती है. तो ये जो बार कोड रीडर है ये बेसिकली एक इनपुट डिवाइस है. क्या है ये? इनपुट डिवाइस. इससे हम कोड को एंटर करते हैं. बारकोड रीडर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है यूज्ड फॉर रीडिंग प्रिंटेड बार. इसका यूज किया जाता है प्रिंटेड जो बार है, जो बार हमने किसी भी प्रोडक्ट पे बनाया जाता है बारकोड, उसको रीड करने में. लाइक फ्लैट बेड स्कैनर, ये एक आपका फ्लैट बेड स्कैनर की तरह है. जैसे हमने स्कैनर पढ़ा था ना, तो एक तरीके से स्कैनर ही है. इट कंसिस्ट ऑफ लाइट सोर्स, अ लेंस एंड लाइट सेंसर ट्रांसलेटिंग ऑप्टिकल इम्पल्स इनटू द इलेक्ट्रिकल वंस. ये इसमें एक अंदर सेंसर लगा होता है जो कि ऑप्टिकल इम्पल्स को इलेक्ट्रिकल वंस में कन्वर्ट कर देता है और आपके डेटा जो उसके अंदर बारकोड के अंदर डला होता है उसको क्लियरली डिजिटलाइज रिप्रेजेंट करके आपके सामने रख देता है. तो ये मेरे ख्याल से आपको इतना समझ में आ गया होगा कि और ये जो भी चीजें हम बात कर रहे हैं ये सब क्या है, आपके कंप्यूटर्स के हार्डवेयर है. तो यहाँ पर आपने क्लियर करना था कि आपका ये कंप्यूटर जो हार्डवेयर है ये आपके इनपुट डिवाइसेस के अंदर ये सारे के सारे हार्डवेयर इनपुट किए जाते हैं. मेरे ख्याल से इतना आपको क्लियर हो चुका होगा. तो इस लेक्चर के लिए इतना ही. आगे मिलेंगे अगले वीडियो में. अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें, लाइक तो करिए, है ना. अगर आपको चैनल अच्छा लगा है, वीडियो अच्छा लगा है, समझ में आया है तो लाइक कर दें और शेयर भी कर दें अपने फ्रेंडों के साथ अगर किसी को पढ़ना है. तो इतना हम क्लियर करते हैं. आगे हम मिलेंगे अगले वीडियो में. थैंक्स, गुड लक, बाय बाय, सी यू.